सो गाइस फाइनली एसेंचर की तरफ से भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीवियसली कॉन्गजेन की तरफ से निकला था, विप्रो की तरफ से निकला था, टेक महिंद्रा की तरफ से निकला था। अब यहाँ पे एसेंचर की तरफ से भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकल चुका है और जो बैचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो हैं 2021, 2022, 2023 और 2024। सो वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहने वाला है और लास्ट में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो वीडियो को आगे तक देखना मत भूलना क्योंकि हम पूरे डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा विप्रो की अभी भी ओपन है और कॉन्ग्निजेंट की भी ओपन है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडे जॉब अपडेट। सो एसेंचर की तरफ से यहाँ पे 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पोस्ट का नेम है ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, लेकिन जो पोजीशन में आप यहाँ पे काम करोगे दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करते सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। जितनी भी आईटी कंपनीज की अभी तक आई हुई है उनसे यहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है। दैट इज 4.6 LPA, यानी कि 4,60,000 पर एनम यहाँ पे आपको मिलने वाली है यहाँ पे पैकेज। सो पास आउट बैच की बात करें तो यहाँ पे 2021 भी अप्लाई कर सकता है, 2022 भी अप्लाई कर सकता है, 23 और 2024, यानी कि टोटल यहाँ पे 21 से लेकर 24 के बीच में जितने भी बैचेज हैं सब लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पे अक्रॉस इंडिया रहने वाला है। जिस भी लोकेशन में एसेंचर के ऑफिस है वहाँ पे आप लोग इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हो। प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा जिस भी लोकेशन से आप वर्क करना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आपको यहाँ पे प्रेफरेंस चूज करना पड़ता है। उस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ओके, सो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बी टेक, एम टेक वाले इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एमसीए वाले भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं और एमएससी वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं, लेकिन एमएससी आपने सीएस या आईटी से करी होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी टेक, एम टेक और एमसीए और एमएससी वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। बी टेक के लिए कोई भी यहाँ पे स्ट्रीम हो, सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, आईटी वाले हो, तो आप सभी लोग इस पोजीशन के एलिजिबल रहने वाले हो। सो एमबीए और पीजीडीएम वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग दी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, यानी कि अगर आपके पास अभी बैकलॉग है तो आपको क्लियर कर लेना है जितना जल्दी हो सके। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आपका ऑनबोर्ड हो जाता है यानी कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पे कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने तब तक अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपने तब तक बैकलॉग क्लियर कर लिया तभी आपको यहाँ पे ऑनबोर्ड किया जाएगा, वरना आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इवन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको अब यहाँ पे बैकलॉग क्लियर करने होंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो 4 साल के अंदर ही वो कंप्लीट होना चाहिए, एमटेक किया है तो 2 साल के अंदर ही वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, हियर यू कैन रीड, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एसेंशियल रिक्रूटमेंट असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 3 मंथ, यानी कि अगर आपने 3 मंथ के अंदर अगर आपने कभी भी असेसमेंट दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है एसेंचर का, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 3 मंथ का, यानी कि जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे आपके इंटरव्यू प्रोसेस या आपके असेसमेंट प्रोसेस से, तब भैया आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अप्लाई कर लेना है अगर आप लोग इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो तो। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने मान के चलिए 2023 में आप ग्रेजुएट हुए हो, अगर थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो वो 1 साल का नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम का है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ओके, सो बात कर लेते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे अगर आपको इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहना है तो, या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने सब चीज़ नोटिफिकेशन में दिया है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबीपी, डेवलपमेंट ऑन हेना, सीडीएस और एएमडीपी परफॉर्मेंस एनालिसिस। यहाँ पे कुछ स्किल्स मांगी गई हैं, अगर आपके पास वो सारी है, जैसे कि सेल्स फोर्स कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एप्लीकेशन हो गई, डॉट नेट हो गया, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। अगर आपने इन चीज़ों में काम किया है या आपके पास इनमें से कोई भी स्किल्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड दीज कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे एज वेल। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आपके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है या आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे आपको अपने रेज्यूम में ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फुल स्टैक डेवलपर कीवर्ड्स, अगर आप अभी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स चाहिए और क्या क्या स्किल चाहिए होती है फुल स्टैक डेवलपर, जैसे कि एंगुलर जेएस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, नोड जेएस हो गया। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके रेज्यूम में होंगी ना तो जो शॉर्टलिस्ट होने का चांस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लेकिन ये रेज्यूम में होगी तो ठीक है,
लेकिन ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। अगर आपको नहीं आएँगी तो क्या होगा, जब अगर मान के चलिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो, इंटरव्यू में तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी, राइट? तो वहाँ पे आप फँस जाओ। तो मेक श्योर अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू का चांस मिल रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ भी फेक डाल दिया रिज़्यूम में और आपका शॉर्टलिस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि डायरेक्टली आपको जो है जॉब ऑफर होने वाली है। आपको इंटरव्यू के थ्रू तो जाना ही होगा। तो मेक श्योर जो भी आप ऐड कर रहे हैं ना रिज़्यूम में, इट शुड बी रेलेवेंट, प्लस आपको वो चीज़ें भी आनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको टेम्पलेट के बारे में बता दिया कि आपको कैसे आपको ऐड करना है। एंड अगर आपको स्ट्रक्चरिंग के बारे में जानना है कि भाई रिज्यूम में क्या-क्या ऐड करना चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन वन टू वन रिज्यूम बिल्डिंग सेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर लेना। So, बहुत ही मिनिमल फी है एंड आप में से हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कैसा रहने वाला है, आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, सिलेबस कैसा रहने वाला है, तो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला है आपका यहाँ पे असेसमेंट रहेगा। तो असेसमेंट जो प्रोसेस रहता है, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको यहाँ पे जो है असेसमेंट मेल आएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई असेसमेंट मेल नहीं आएगा। और अगर आपको असेसमेंट मेल आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि यस वी रिसीव द असेसमेंट मेल, ताकि औरों को भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ, एसेंशियल यहाँ पे असेसमेंट मेल भेजने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद है असेसमेंट, यहाँ पे आपका 2 स्टेजेस में होगा। पहला आपका यहाँ पे होने वाला मॉक असेसमेंट। तो मॉक असेसमेंट बेसिकली ये एक मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको अटेंड करते हो तो आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया भी आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या-क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको अटेंड करना है, जो आपका सिस्टम वो कैपेबल है कि नहीं है, जो भी असेसमेंट आपको यहाँ पे देना है उसके। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि यहाँ पे जो आपका असेसमेंट रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आपको घर बैठे यहाँ पे आप असेसमेंट दोगे। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन जो असेसमेंट रहेगा वो कंप्लीटली यहाँ पे आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ओके, सो जो मॉक असेसमेंट रहेगा वो 20 मिनट्स का रहेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस असेसमेंट रहने वाला है। जस्ट आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ, इसके बेसिस में आपको कोई सिलेक्शन होने वाला है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस दिस मॉक असेसमेंट इज देयर। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे हार्डवेयर चेक करने के लिए जो भी आपका सिस्टम है वो रेडी है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर अगर कैपेबल है कि नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब आप असेसमेंट दें, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो आपका असेसमेंट वहाँ पे स्टक भी हो सकता है और यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। उसके अलावा असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप असेसमेंट यहाँ पे देते हो कि मॉक असेसमेंट है, तो आपको एक्सपीरियंस दे देगा कि हाँ, मुझे कैसे अटेंड करना है, मुझे कैसे एग्जाम देना है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। उसके बाद फाइनली अगर मॉक असेसमेंट के बाद आपका होगा असेसमेंट 1, जो कि होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, ये टोटल 90 मिनट्स का आपका रहने वाला है। सो इसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यहाँ पे रहेगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, ये टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेक्शन रहेगा उसको वो रहेगा आपका टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपको कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बोला है कि एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल तो आप लोगों को सीख लेना है, फ्री में सीखना है यार। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे जाओ फ्री में सीख लो। एक और स्किल्स आपके जो है रिज्यूमे में ऐड हो जाएगी। तो एमएस ऑफिस आपके पास थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो गुड। उसके बाद है सूडो कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोजीशन ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। तो यहाँ पे आपको सूडो कोड तो आपको सॉल्व करने ही होंगे। उसके बाद होता है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। सब बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग यहाँ पे रिफर कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्लेसमेंट मटेरियल वगैरह चाहिए तो नीचे मटेरियल टाइप कर देना, आपको डायरेक्टली जो है लिंक मिल जाएगा मटेरियल का। ओके, सो यहाँ पे आपको दोनों ही यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट करने होंगे, कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट दोनों ही यहाँ पे आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तब जाके यहाँ पे आपका होने वाला है दूसरा असेसमेंट, जो कि होगा आपका कोडिंग असेसमेंट। सूडो कोड के बाद अगेन एक और कोडिंग असेसमेंट होगा, जिसमें आपको यहाँ पे 45 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इन लैंग्वेजेस के बेस में यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोडिंग के। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। एंड अगर आपने जैसे ही क्लियर कर लिया देन आपका असेसमेंट 3 रहता है, वो रहता है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन टेस्ट वगैरह लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। 30 मिनट्स का आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपको वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह यहाँ पे बेसिक से इंग्लिश टेस्ट रहने वाला है। बस मेन आपका यहाँ पे रहता है कोडिंग, और यहाँ पे जो पहला कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहता है ये आपका यहाँ पे मेन रहता है। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए तो बाकी सारे जो है इंटरव्यू बोलो वो भी आसान रहता है। 90% वर्क इज डन अगर आपने यहाँ पे ये दोनों चीजें कंप्लीट कर दी है तो। ओके, सो सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है।
आपका जो भी असेसमेंट रहेंगे वो सारे ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कंपनी अगर चाहे तो ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकती है, ऑफलाइन भी कंडक्ट कर सकती है। ओके, सो फोकस मोर ऑन द कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट यहाँ पे बहुत मैंडेटरी रहता है। अगर आपने कोडिंग पार्ट क्लियर कर दिया तो मोस्ट चांसेस है आपका यहाँ पे 90% तो चांस है कि आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने का, ठीक है। तो कोडिंग राउंड में फोकस करो, और एप्टीट्यूड रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओगे, और जो मटेरियल मैं आप लोगों को दूंगा वो भी आप वहाँ से अगर रिफर करोगे तो आपके जो बेसिक से क्वेश्चन है रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले वो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस कोडिंग पे अगर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, और सारा यहाँ पे ईजी रहेगा। ओके, सो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाइंग फॉर द जॉब, तो यू गैस कैन डायरेक्टली अप्लाई। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू jobforfreshers.co.in वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी बहुत ही शॉर्ट और समराइज वे में। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर एसेंचर 2024। ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। और अगर डेली जॉब अपडेट चाहिए तो यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे आप लोगों के लिए हम लोग डेली बहुत सारी जॉब अपडेट्स लेके आते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। तो जैसे क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द accenture.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस भी लोकेशन में जो है एसेंचर के ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाती है। सैलरी आप देख सकते हो 4.6 है, यानी कि 4,60,000 पर एनम यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपको 11 मंथ तक का है तो गुड है, वरना फ्रेशर्स के लिए पोजीशन मेन है। तो 2021 से लेकर 2024 के बीच में अगर आपका पासिंग आउट बैच है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट डेट मेंशन नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना, क्योंकि एक बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनको मिल गए देन दे विल क्लोज द एप्लीकेशन। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। सो लेट्स सी कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है पहले। तो आई डोंट हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आपने पहले प्रीवियस रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे से आपको पहले लॉग इन करना होगा। लॉग इन कर लेना आपको विथ योर नेम एंड ईमेल आईडी। उसके बाद है पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉग इन कर लेना है। ओके, सो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कर लेना। आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने सब चीज़ दिया होगा कि आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। नेम आपको ऐसे फिल करना होगा, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट फोटो, यानी कि जब आपने यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होगी तो आपको चेक कर लेना कि जो बैकग्राउंड है वो एकदम प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह दिख रही है या नॉर्मल बैकग्राउंड डिफरेंट है। और यहाँ पे आपकी सिंगल फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जो कि मैंडेटरी रहता है आजकल हर कंपनीज के लिए, यहाँ पे मैंडेटरी है। भले आप एसेंचर में अप्लाई करो, टीसीएस में अप्लाई करो, विप्रो में अप्लाई करो या अमेजन पे अप्लाई करो, तो हर जगह यहाँ पे आईडी कार्ड तो आपसे मांगा ही जाएगा। दैट मे बी अ पैन कार्ड और आधार कार्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको यहाँ पे पैन कार्ड ही मांगा जाता है। तो पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बना लेना यार, बहुत इजीली बन जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है आपको, ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। एक बार आपने अप्लाई किया तो 24 से 48 आवर के बीच में आपको पैन कार्ड नंबर भी आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको जो है आपके घर पे यहाँ पे आपको पैन कार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। सोर्स टाइप पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जॉब और मोडिंग। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका है, अदर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे अपना नेम लिख लेना, मिडिल नेम लिख लेना, लास्ट नेम लिख लेना। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर था या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चेक कर लेना एक बार मार्कशीट में या आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड में वहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, तो वो फिल कर लेना, ठीक है। पास आउट हो चुके तो ऑलरेडी मार्कशीट चेक कर लेना, वहाँ पे आपका मेंशन होगा। मेल आईडी पे यहाँ पे आपको मेल आईडी फिल कर लेनी है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आपको अपने नंबर देना है। मेक श्योर जो भी नंबर हो वो चलना चाहिए, यानी कि इट शुड बी वर्किंग। एंड सेम गोज फॉर द मेल आईडी, मेल आईडी भी वहाँ पे वर्क करनी चाहिए। दोनों ही आपके वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। व्हाट्सएप कंसेंट अगर आपको देना है तो आपके व्हाट्सएप में डायरेक्टली मैसेज आएगा। आपका असेसमेंट हो या कोई भी अपडेट हो, रिजेक्शन हो या सिलेक्शन हो, सारा चीज़ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते। अल्टरनेटिव नंबर अगर आपके पास है तो ऐड कर लेना, वरना छोड़ देना, मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है। जेंडर यहाँ पे से आपको चूज कर लेना है। आपको यहाँ पे से स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे से डिटेल पूछेगा, यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स दे लेनी है।
परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम फिल कर लेना है। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक डाल देना, एमटेक किया है तो एमटेक, एमसीए या एमएससी किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट में क्या आ जाएगा, जो बी बीटेक, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि एमई एमटेक या एमएससी या एमसीए। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफाइल, जो भी एजुकेशन आपने करी है, डिग्री जिस भी डिग्री से आपने किया है, उसके बाद कॉलेज जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे परस्यू किया हुआ है, और यहाँ पे ब्रांच जिस भी ब्रांच से आपने करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएगा। तो मैं एक बार चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ यार। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर मैं यहाँ पे डालू अंडर ग्रेजुएट तो यहाँ पे डिग्री में बी जो है बीटेक यहाँ पे चूज कर लेना, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉलेज यहाँ पे से आप अपने सेलेक्ट कर लेना, मैं जस्ट ऐसे ही डाल देता हूँ रैंडम। ब्रांच अब यहाँ पे से, ठीक है, ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जिस भी ब्रांच अगर सिविल से किया है तो यहाँ पे सिविल टाइप कर लेना, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल टाइप कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कर लेना। सारे ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं तो आप यहाँ लोग यहाँ पे से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेनी है, मंथ ऑफ स्टार्ट यानी जब से आपसे स्टार्ट किया था और जब से आपने यहाँ पे पास आउट हुए, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर 2021 में हो तो 2020 में सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। परसेंटेज है कि सीजीपीए है, तो जिस भी फॉर्मेट में आप फॉलो करते हो यहाँ पे मेंशन कर देना अपनी परसेंटेज या सीजीपीए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। प्रोफेशनल डिटेल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कर लेना, वरना नो एक्सपीरियंस कर लेना। वर्क एक्सपीरियंस होगा तो ऐड कर लेना यहाँ पे लेटेस्ट वर्क प्रोफाइल, वरना छोड़ देना, ठीक है। स्किल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि .NET की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रहने वाली है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, सैप से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद सर्टिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे बेसिक सा है यार सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई भी इनमें से सर्टिफिकेशन किया हुआ है, इतने सारे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, इनमें से किसी में अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो सिलेक्ट कर लेना, वरना छोड़ देना, मैंडेटरी नहीं है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, अगर आपने किसी लैंग्वेज वगैरह में सर्टिफिकेशन करा है तो ऐड कर लेना, वरना नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना। सो हैव यू डन यानी कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, किया होगा तो कर लेना, वरना नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद है प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी मेंशन किया था फर्स्ट में कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई जॉब लोकेशन क्या चूज करने वाला हो, तो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है या जो भी आप अब ड्रीम सिटी है आपकी, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिस भी सिटी में यहाँ पे एसेंचर के ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल, तो पहले तो सिर्फ बैंगलोर वगैरह रहते थे, अभी तो बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चूज कर सकते हो। 3 चॉइस दी जाएंगी। अगर मान के चलो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होता है, मान के चलो गुरुग्राम के लिए सबने अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे गुरुग्राम में फिर वैकेंसीज कम हो जाएंगी, तो आपको दूसरी लोकेशन दी जाएगी, तो यहाँ पे नोएडा टाइप कर लो। ओके, सो नोएडा नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो भी आपके अदर सिटीज हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया। यहाँ पे आप जिस भी सिटी से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू कंप्लीट योर रेलेवेंट डिग्री, तो यस कर लेना यहाँ पे, कंप्लीटेड विद इन 17। अगर जैसे कि मान के चलो 4 साल की डिग्री थी, तो एक क्या पता किसी ने 5 साल में कंप्लीट करी हो, किसी ने 6 साल में कंप्लीट करी हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 साल में अगर आपने कंप्लीट करी है तो यस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद बैकलॉग्स, ठीक है, बैकलॉग्स कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई बैकलॉग मेरे पास अभी है लेकिन अभी मैंने एग्जाम दिए हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पता लगता है कि भाई मैं क्लियर कर लूंगा तो नो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो यस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हैव यू वर्कड इन द एसेंचर, यहाँ पे से नो सेलेक्ट कर लेना। हैव यू अपीयर्ड फॉर द असेसमेंट, 3 महीने से पहले आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने असेसमेंट या इंटरव्यू दिया है एसेंचर का पास्ट में, तो यहाँ पे से नो कर लेना। अगर यस करोगे डायरेक्ट रिजेक्शन मेल आएगा। अगर आप लोगों ने दिया है और नो सेलेक्ट किया तब भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन मेल ही आने वाला है, क्योंकि जो उनका डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच है, तो आप लोग यहाँ पे वो नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं यस कर लूंगा या मैं नो कर लूंगा तो मैं जो है यहाँ पे इसको पास कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, अगर आपने 3 महीने अगर कंप्लीट नहीं किए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। सो प्लीज सेलेक्ट योर नेशनलिटी, तो यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना इंडिया। एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे से कर लेना यस। यस मतलब ये वो उन लोगों के लिए जो जैसे मान 1024 बैच है उन लोगों के लिए मेन ये देखो, हैव यू कंप्लीटेड योर फाइनल ईयर और द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम वाइवा, ठीक है, अगर कर लिया तो यस कर लेना, नहीं किया तो नो कर लेना। और अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अटैचमेंट, तो यहाँ पे रेज्यूम आपको अटैच करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जैसे कि इसके बेसिस में आपका सारा शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होगा, तो रेज्यूम में वो चीजें मेंशन करनी है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी बताया कैसे को ऐड करना है। उसके अलावा अगर हेल्प चाहिए कमेंट कर देना या डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेज्यूमे ऑलवेज यूज पीडीएफ फॉर्मेट, उसके अलावा कोई और फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में यूज करो। 1 MB का यहाँ पे साइज होना चाहिए। अपलोड करने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, साइज यहाँ पे देख लेना 3 MB का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और
नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ से ओल्डर नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलो कि 1 साल या 2 साल वाली पुरानी यहाँ पे फोटो डालोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। ट्राई करना कि यार फोन से फोटो खींच लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से अपलोड कर देना। गवर्नमेंट आईडी, यहाँ पे से पैन कार्ड चूज कर लेना, पैन कार्ड नंबर डालना होगा, पैन कार्ड की फोटो कॉपी डालनी होगी, तो सारा चीज यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद है डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई है तो आप सेलेक्ट कर लेना, नो कर लेना, वरना डिक्लेरेशन इन कंसेंट, तो ठीक है यहाँ पे यस यस सेलेक्ट करके आपको एग्री कर लेना है। ठीक है, एग्री एग्री पे क्लिक करके सो सबमिट पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कोई भी इशू आता है या कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर लेना। ओके, सो उसके अलावा रेज्यूम से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।